नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड के अंदर जो है हल्दी की ये रस्म जो है काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर घर के अंदर ऐश्वर्या राय सिंह की एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पर चीजें नॉर्मल तरीके से पूरी हो जाए ये तो पॉसिबल है नहीं। इसी के बाद ही यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए सीरियल के मेकर्स कितने स्टेप चढ़ चुके हैं ये आप देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर धैर्य और मन्नत को साथ में बार बार कैप्चर करना विक्रांत के लिए नॉर्मल चीज है नहीं, बिल्कुल भी। आधी रात को मन्नत का धैर्य के कमरे में होना और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना कि कमरे में कौन घुसकर आया है, और विक्रांत का उसी मोमेंट पर वहां पर पहुंचना, विक्रांत के लिए चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही है। और सीरियल के मेकर्स जो हैं यहाँ पर मन्नत और विक्रांत के बीच में एक तगड़ी लड़ाई का बढ़िया सा प्रोग्राम फिक्स करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए मस्त इरिटेटिंग एपिसोड्स लेकर आएगा। वेल, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि चीजें आगे बढ़ेगी कैसे, लेकिन पहले हम हल्दी की रस्म की ओर चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर मन्नत और विक्रांत की शादी के रस्मों रिवाज जितने लंबे चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में इतनी लंबी शादी किसी की चली होगी। वेल, यहाँ पर ये रस्म रिवाज इतने ज्यादा चले भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें पता होता है ना कि टीवी सीरियल के अंदर शादी के बाद शादी कितनी ही टिकती है, तो वो बात अलग हो जाती है। क्योंकि अक्सर टीवी सीरियल के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि पहले जो सीन होते हैं, फर्स्ट सीजन जो होता है, उसमें हीरो हीरोइन को मिलने के लिए दुनिया जहान के सारे लड़ाई झगड़े चाल साजिशों से होकर निपटना होता है। फाइनली यहाँ पर जब एक हो जाते हैं तो उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से क्रिएट होती है, और जितने वक्त उनको अपने रिश्ते को बनाने में लगा उससे कम वक्त में उनका रिश्ता टूट जाता है। कहानी में या तो लीप आ जाता है, या फिर कहानी ऑफ एयर होने की ओर चली जाती है, या फिर विलेन आकर उन्हें अलग कर देता है। यानी कि टीवी सीरियल के अंदर देखा जाए तो हमेशा से नेगेटिविटी एक कदम आगे ही रहती है। और मन्नत के अंदर तो अपकमिंग एपिसोड में एक कदम नहीं बल्कि लगभग लगभग पूरा एक रेस आगे होने वाली है, कि मतलब पूरा एक ट्रैक आगे होने वाली है। अभी यहाँ पर ऐसा है कि अपकमिंग एपिसोड में मन्नत के खिलाफ चाल ऐसी हो गई है कि यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह को सच पता है कि नीतू उसे दवाइयां देती थी। ये बात जो है मलिका को भी पता है, लेकिन विशाखा को ये बात नहीं पता थी कि ऐसा भी कुछ हुआ है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से इस हल्दी वाले दिन जो है विक्रांत के हाथ में कुछ ऐसी चीजें लगने वाली है, मेडिसिन वगैरह, कि उसे पता चलेगा कि मेरे को ये सारी चीजें दी जा रही थी और मेरे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब ऐसे में यहाँ पर नीतू जो है नाम मन्नत का ले लेगी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मेरे ऊपर सारी चीजें आई तो विक्रांत मुझसे दूर हो जाएगा, और मौके पर कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही नजर आई। अब उसे पता है कि मन्नत इतनी इमोशनल है कि उसका नाम लगा दो और फिर कमरे में जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लो, तो बहुत चीजें हैं। अब यहाँ पर नीतू का कैरेक्टर जो है ऑलरेडी इतना ज्यादा नेगेटिव था, पॉजिटिव टर्न करना है तो सीरियल के मेकर्स को पूरी तरीके से करना चाहिए था, लेकिन अभी भी यहाँ पर उस किरदार से गलतियां करवा रहे हैं, तो यहाँ पर कभी भी उसको एज ए पॉजिटिव कैरेक्टर ऑडियंस एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी। अभी यहाँ अपकमिंग एपिसोड में भी वैसा ही है। मन्नत को यहाँ पर विक्रांत सारे मेहमानों सब लोगों के सामने बहुत अच्छा खासा सुनाने वाला है, और यहाँ पर बुरके के पीछे से सफीना बढ़िया खुश होने वाली है, यानी कि ऐश्वर्या राय सिंह खुश होने वाली है कि देखा मेरे आते ही यहाँ पर इन सब की लाइफ में क्या कुछ होने लगा है। इससे पहले सभी के पेट में गड़बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, तबीयत खराब होने लगी है मन्नत वगैरह की भी, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह ने अपना तड़का ऐड करना शुरू कर दिया है खाने की चीजों से लेकर रस्म रिवाज में हर जगह पर। और वो चाल और साजिशें शुरू हो गई है जो कि विक्रांत और मन्नत को अलग करने के लिए कामयाब होने वाली है, और बहुत काफी भी होने वाली है। अभी यहाँ पर आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि ये सारी चाल और साजिशें होने के बाद हमारी मन्नत जो है वो सच की तलाश में निकलने वाली है कि आखिरकार जो बुरके के पीछे औरत है वो आखिरकार है कौन। अब इन सब चीजों के बीच में आपको एक आउटडोर शूट देखने को मिल रहा है, रियल लोकेशन पर मेकर्स ने शूट किया है, जो कि अच्छा सीन हो सकता है, क्योंकि मेजबानी हॉस्पिटल और घर के सलूजा हाउस से बाहर कहानी निकलती बहुत कम है मन्नत की। फाइनली निकलने वाली है यहाँ पर सड़कों से होते हुए चौल के रास्ते, और यहाँ पर मलिका वेश बदलकर पीछे पीछे होने वाली है। लेकिन मलिका इतनी शातिर खिलाड़ी नहीं है जितनी उसे उसकी मॉम समझती है, ऐश्वर्या राय सिंह समझती है, या फिर विशाखा समझती है। फाइनली यहाँ पर कमान विशाखा ही संभालने वाली है, और धैर्य से जब मन्नत मार्केट में टकराने वाली है और उसके कान में कुछ कहने वाली है, तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें निकाल लेने वाली है विशाखा, और यहाँ पर ये तस्वीरें इस तरीके से विक्रांत के सामने पेश की जाएगी कि मन्नत और विक्रांत का रिश्ता एकदम एंडिंग पे आकर खड़ा हो जाएगा। यानी कि ये कहें कि अपकमिंग एपिसोड में अगर आप सोच रहे हैं कि मन्नत और विक्रांत की शादी हो जाएगी, दोनों एक हो जाएंगे, कहानी आगे बढ़ेगी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं।
सीरियल के मेकर्स फिलहाल कहानी में मन्नत और विक्रांत की शादी दिखाने का कोई प्लान कर ही नहीं रहे हैं। यहां पर फिलहाल तो उन्हें दूरियों का ही सामना करना है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, और ये दूरियां कितनी लंबी चलती है ये आप लोगों के रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टीआरपी 16 नंबर पर फिलहाल मौजूद है इस स्टोरी लाइन के साथ, और नीचे जाएगी, और जहां पर आप लोगों ने सीरियल की टीआरपी टॉप 20 से नीचे कर दी, उसी के 3-4 एपिसोड के बाद कहानी चेंज होते हुए आपको नजर आ जाएगी। ये आप लिख कर ले लो, क्योंकि सीरियल के मेकर्स एक्सपेरिमेंटल तरीके से मुझे लग रहा है आगे चल रहे हैं। क्यों उन्हें लगता है कि कुछ भी दिखा देंगे फिर भी टॉप 5 में तो, माफ कीजिएगा टॉप 15 में तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बाकी शोज की टीआरपी भी गिरती पड़ती रहती है, लेकिन मन्नत की टीआरपी रैंकिंग पर आकर कंसिस्टेंट है, तो उन्हें लग रहा है कि नेगेटिव स्टोरी के साथ भी ऐसा होगा, पर ऐसा है नहीं। यहां पर अच्छा खासा उन्हें जो इसका हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस का जो रिएक्शन मैं देख पा रहा हूं यहां ऑन सोशल मीडिया, फिलहाल शो को लेकर रिस्पॉन्स बिल्कुल पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और इस स्टोरी लाइन के साथ और नेगेटिव जाने वाला है। तो आपको क्या लगता है, मन्नत और विक्रांत की जब ये दूरियां बनने वाली है और यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग की बड़ी दीवार खड़ी होने वाली है, आपको क्या लगता है टीआरपी की रैंकिंग क्या होने वाली है? क्या ये टॉप 15 के अंदर रह पाएगा या फिर टॉप 20 से भी बाहर हो जाएगा? और अगर आपको लगता है कि आप लोगों के पास कोई ऐसी स्टोरी है जो कि फिलहाल सीरियल से कनेक्ट होती है, और आपको लगता है कि उस स्टोरी के साथ सीरियल के मेकर्स कहानी को आगे बढ़ाएं, तो सीरियल की टीआरपी टॉप 10 में भी जा सकती है। तो कमेंट सेक्शन में वो स्टोरी बताना मत भूलना, क्योंकि आज का कमेंट सेक्शन मुझे पता है अगर आप लोगों की स्टोरीज आती है तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाकी आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप चैनल को, मुझे मालूम है, ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।